बिहार के पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन धमदाहा विधानसभा में चुनावी जंग अपने चरम पर है। एक तरफ हैं जेडीयू की सीनियर नेता और मंत्री लेसी सिंह, तो दूसरी तरफ हैं आरजेडी के युवा और आक्रामक प्रत्याशी संतोष कुशवाहा। दोनों के बीच मुकाबला न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि आरोप प्रत्यारोप से भरा हुआ भी है। जी हां, पूर्णिया जिले की धमदाहा सीट इस बार सुर्खियों में है। जेडीयू प्रत्याशी लेसी सिंह ने हाल ही में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और आरजेडी प्रत्याशी संतोष कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में इनके द्वारा गड़बड़ी की साजिश रची जा रही है। लेसी सिंह का दावा है कि विपक्ष माहौल को बिगाड़ने और मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इस आरोप का जवाब संतोष कुशवाहा ने जोरदार तरीके से दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए प्रत्याशी अपनी संभावित हार के आशंका से बौखला गई हैं और ऐसे में जनता को गुमराह करने के लिए वो निराधार बयान दे रही हैं। संतोष कुशवाहा ने प्रशासन से भी बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन एनडीए समर्थक किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देकर महागठबंधन को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जिला प्रशासन ऐसी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने और अंकुश लगाने की अपील उन्होंने की है। वहीं धमदाहा के दमगड़ा इलाके में पुलिस द्वारा पकड़े गए कुछ लोगों पर भी संतोष कुशवाहा ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है और प्रशासन को इन गिरफ्तारियों की उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। देखिए, ये तो जो वीडियो अगर कोई है उनको जारी करना चाहिए ना, और गुमराह ना करे, गुमराह नहीं करे। और ये तो मुझे लग रहा है साजिश का पार्ट है। जो जिस तरह की बातें किया जा रहा है एनडीए के प्रत्याशी के द्वारा, मुझे लग रहा है कि ये उसके प्लानिंग का हिस्सा है और उस पर आगे काम किया जा सकता है ताकि महागठबंधन के लोगों को और जो वोटर मतदाता मालिक है उसको डराने में वो सफल हो। लेकिन इस बार वोटर मतदाता इतने जागरूक हैं कि वो किसी से डरने वाले नहीं। आप 2 दिन पहले देखे हैं, सभी लोग देखे कि दमगारा में जो घटना घटी है वो किसी से छिपी नहीं है। किस तरह का कुकृत करने का प्रयास किया, अपने ही वोटर अपने ही लोगों के बीच में जाके किस तरह से दहशत फैलाने का प्रयास किया गया। और जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें आप देखेंगे, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से बेगूसराय के लोग, वैशाली के लोग हैं। ये कौन लोग हैं? हम तो पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे, एसपी से मांग करेंगे कि जो गिरफ्तार हुए हैं शराब के नशे में, जो गाड़ियां जब्त हुई है और जो खास करके जो बाहर के लोग गिरफ्तार हुए, 3-4 लोग जो गिरफ्तार हुए बेगूसराय और वैशाली के, वैसे लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जाए वो यहाँ क्या कर रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है कि ये सारे के सारे अपराधी हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। हम पुलिस प्रशासन से और चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे। और जिस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से साजिश की जा रही है और जिस तरह का अभी बयान आया है, इस बयान से यही प्रतीत होता है कि वो अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करके महागठबंधन पे ठीकरा फोड़ने का प्रयास करेगा। इसीलिए जिला प्रशासन से, डीएम से, एसपी से और चुनाव आयोग से हम मांग करेंगे कि आप इस पे पैनी नज़र बनाइए और बड़ी घटना एनडीए के लोगों के द्वारा घटा किया जा सकता है। पूर्व में भी इसका रिकॉर्ड, मैं कोई ऑफ रिकॉर्ड नहीं कर रहा, पिछले चुनाव के दिन जो सरसी बूथ है, बूथ पे ही लोगों को मारा गया था, आप सभी जानते हैं। इसलिए कुछ भी घटना ये लोग करने को किया जा सकता है और ये प्लानिंग का हिस्सा है। गौरतलब है कि इसके पूर्व बिहार सरकार की मंत्री और धमदाहा जदयू उम्मीदवार लेसी सिंह ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके सांसद पप्पू यादव और धमदाहा राजद प्रत्याशी संतोष कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए थे। लेसी सिंह का कहना है कि रात में सांसद कार्यालय अर्जुन भवन में इन दोनों की बैठक हुई है और दोनों ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ कुछ अप्रिय घटना करवाकर उन्हीं पर आरोप लगाने की योजना बना रहे हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय जिला प्रशासन से की गई है। साथ ही चुनाव आयोग को भी यह शिकायत भेजी गई है कि उनके कैंडिडेट और मेरे साथ भी सुरक्षा के साथ साथ कैमरा देने का इंतजाम करें ताकि सब कुछ। लेकिन जनता समझती है, जितने भी अभी तक ये लोग साजिश रचे या र्यूमर फैलाए या समाज को बांटने का प्रयास किए, अभी तक ये लोग विफल रहे। क्योंकि धमदाहा की महान जनता को मैं धन्यवाद देती हूं कि उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन अभी जो
आज जो हमें सूचना मिली है, पुख्ता खबर वीडियो सहित है मेरे पास है कि कई जगह मीटिंग हुई और खास तौर पर यहाँ के जो सांसद है पूर्णिया के पप्पू यादव, उनके द्वारा अर्जुन भवन में बैठक हुई और बैठक में ये तय हुआ कि महागठबंधन का लोग ही रहेगा समर्थक, उनके समर्थकों के द्वारा वो अपने समर्थक के माध्यम से मुरेठा बांध के वो अपने ही का वोटर को या जो भी वोटर है उसको मारेंगे, पीटेंगे, दहशत फैलाएंगे, लेकिन उनका समर्थक रहेगा, लेकिन नाम कहेगा कि लेसी सिंह का। ये साजिश चल रही है, ये समाज को बांटने का काम हो रहा है। हम ऐसे लोगों से और महागठबंधन के कैंडिडेट समेत उनके जो समर्थक हैं उनको यही कहेंगे, इस तरह की गंदी राजनीति, गंदी हरकत राजनीति में नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी अपनी बात, अपनी अपनी पार्टी के विचारधारा, नीति, सिद्धांत लेके लोग जनता के बीच जाते हैं, लेकिन ये लोग तो किस तरह से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं ये आप सभी लोग अवगत है। और जो सुरक्षा की बात पिछले दिनों महागठबंधन के कैंडिडेट के द्वारा किया गया, हो सकता है आज से रात तक कोई और भी हथकंडा ये लोग अपनाए तो पूरी सुरक्षा मेरी भी सुरक्षा जरूरत पड़े तो मेरी सुरक्षा हटा के उनको दे दीजिए, उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार को, और सब पर वीडियो कैमरा लगा दीजिए, हमको भी दीजिए, जितने कैंडिडेट है सब पर दीजिए कि कौन पैसा बांट रहा है, कौन साजिश कर रहा है, सब पर लगाइए। हम लोग तैयार हैं और हम लोग लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जाहिर है धमदाहा की ये लड़ाई अब केवल सीट की नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की जंग बन चुकी है। एक तरफ एनडीए की ताकतवर नेता लेसी सिंह और दूसरी तरफ आरजेडी के उभरते चेहरे संतोष कुशवाहा। दोनों ही प्रत्याशी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। चुनावी माहौल गर्म है, बयानबाजी तेज है और जनता अब इंतजार में है कि धमदाहा में बाजी कौन मारेगा। धमदाहा पूर्णिया से संतोष नायक की रिपोर्ट।